सलाहुद्दीन को सीरिया के शासक के रूप में मान्यता दीन का अनुरोध भी बगदाद से प्राप्त हुआ था। फिलिप्स का कहना है कि पत्र के साथ अब्बासिद खलीफा का काला झंडा, अनेक लाए विशेष कपड़े और उन्हें मिस्र, यमन और सीरिया के क्षेत्रों के शासक के रूप में मान्यता दीन वाला एक दस्तावेज था जो उस समय अनेक पास था। लेकिन सलाहुद्दीन को निराशा हुई। अलेपो में अल-साले को एक सामान प्रमाण पत्र जारी किया गया। इतिहासकार फिलिप्स के अनुसार यह खलीफा की ओर से सुल्तान को नूरुद्दीन जांगी के उत्तराधिकारियों और अलेप्पो के लोगों की राय का सम्मान कराने का संदेश था और अब उसे खुद यरूशलेम को फिर से जीताने के लिए तैयार होना चाहिए। 1187 तक एक दशक बीत चुका था जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को आजाद कराने के अपने DRDH संकल्प को दोहराया था। अब अनेक पास इस मिशन पर अपना पूरा ध्यान लगाने के लिए सीरिया और मिस्र में एक व्यापक राजनयिक नेटवर्क और द्वीप क्षेत्र के संसाधन थे। फिलिप्स लिखते हैं कि सलाहुद्दीन को मुस्लिम शासकों और सरदारों से निपटने में इतना समय लग गया कि लोग कहने लगे कि वह अपना उद्देश्य भूल गया है और मुसलमानों से लड़ता रहा। वर्षों के प्रचार के बाद अब सुल्तान के लिए निर्णायक हमला कराना आवश्यक हो गया था। उसी वर्ष एक स्थानीय ईसाई नवाब रीनाल्ड ने एक व्यापारिक कारवा पर हमला करके शांति संधि का उल्लंघन किया और फिर कैदियों को वापस कराने से इनकार कर दिया। अब सुल्तान के पास आक्रमण कराने का औचित्य था और उसने अपनी शक्ति में सबसे बड़ी सेना इकट्ठी की। फिलिप्स ने सुल्तान के करीबी इतिहासकार इमाद अल-दीन के हवाले से लिखा, हर जगह अयूबिद राजवंश का पीला झंडा लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जमीन ने नए कपड़े ले लिए हो। सलाहुद्दीन ने कहा कि यही वह दिन है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। 2 जुलाई को सुल्तान की सेना ने तिब्रियास नामक नगर को घेर लिया, जिसके शासक लॉर्ड रिमांड मुखी ईसाई सेना के साथ थे और नगर का प्रशासन अनकी पटनी के हाथ में था। शहर पर सुल्तान के कब्जे के दौरान लॉर्ड रिमांड की पत्नी ने एक महल में शरण ली दी। एक स्वामी की पत्नी को सुरक्षा प्रदान कराना क्षेत्र के ईसाई अभिजात वर्ग के लिए सम्मान का विषय बन गया। फिलिप्स ने मुस्लिम इतिहासकार IBN अलथिर का हवाला देते हुए कहा है कि तिब्रियास पर सुल्तान के हमले का एक ही उद्देश्य था कि ईसाई सेना को अपनी स्थिति छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए और इसामेन वह सफल रहे। इस लड़ाई को हैतीन की लड़ाई के नाम से याद किया जाता है। फिलिप्स लिखते हैं कि हतीन की लड़ाई में सुल्तान सलाहुद्दीन की जीत और उस्मान फ्रैंकिश सेना के विनाश ने क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल दिया। लेकिन यरूशलेम को हासिल कराने के लिए अभी और काम कराने की जरूरत है। अगले 7 हफ्तों तक उसने यरूशलेम के राजी में कई बड़े अभियान चलाए, जिनमें से कई का NETRTV उसने स्वयं किया। एकर शहर को 8 जुलाई को जीत लिया गया था और 10 जुलाई 1187 को दशकों में पहली बार शुक्रवार की प्रार्थना की गई थे। उसके बाद बेरूट पार कब्जा होने में ज्यादा समय नहीं लगा। अश्कलो को जीताने में 2 सप्ताह लगे। यहाँ भी सलाहुद्दीन ने नगर के लोगों के साथ कोई कठोरता नहीं बरती। वे नरसंहारों की श्रृंखला नहीं चाहते थे और चाहते थे कि कहीं भी अनेक खिलाफ ज्यादा प्रतिरोध न हो और इन शहरों के पास मुस्लिम बस्तियां भी हो। अश्कलो के निवासियों को यरूशलेम जाने की अनुमति दी गई, जहां वे बड़ी संख्या में शरणार्थियों का हिस्सा बन गए जो धार्मिक भावना से यरूशलेम की रक्षा में योगदान देने के लिए वहां पहुंच रहे थे। सलाहुद्दीन 20 सितंबर 1187 को यरूशलेम पहुंचे। नगर पर तीरों की वर्षा होने लगी। हर तरफ मंत्रोच्चार, ढोलनागादों और ऊंचे स्वरों का शोर गूंज रहा था। शहर को तीरों से इतनी क्षति हुई कि उस समय लेटिन ईसाई जगत के सबसे बड़े अस्पताल सेंट जॉन अस्पताल को भी घायलों से निपटने में कठिनाई होने लगी। सुल्तान ने कहा कि हतीम की लड़ाई में जीत और यरूशलेम की दीवारों के बाहर अन्न की उपस्थिति भगवान की जीत का प्रमाण है।
सुल्तान ने अपने भाषण का समापन या प्रतिज्ञा कराते हुए किया कि जब तक वह दाम ओपीएच दारोक या दाम ओपीएच दारोक पर कब्जा नहीं कर लेता तब तक वह यरूशलेम नहीं छोड़ेगा। हतीम की लड़ाई में हार के बाद ईसाई राहत बाल की संभावना खत्म हो गई। यरूशलेम के राजा को हतीम की लड़ाई में बैंडी बना लिया गया था और उसकी जगह शहर के प्रशासक बालिया को नियुक्त किया गया था, जिसने महास किया कि खेल खत्म हो गया था और आत्मसमर्पण के लिए बातचीत शुरू कराने का समय आ गया था। मुस्लिम कैदियों के जीवन और पवित्र स्थानों की सुरक्षा के संदर्भ में शहर पर कब्जे के लिए खूनी संघर्ष से बचाने के फायदे स्पष्ट द आइसेक अलावा इस मामले में ईसाई कैदियों के लिए संभावित फिरौती के रूप में वित्तीय लाभ की भी संभावना थी। आत्मसमर्पण की तारीख 2 अक्टूबर तय की गई, जो शुक्रवार था और साल 1187 की यह रात स्वर्गारोहण की रात भी थे। इस तिथि के कारण सूफायों, दरवेशों और विद्वानों को भी विजय DRSHY देखने के लिए यरूशलेम पहुंचाने का समय मिल गया। सूत्रों के मुताबिक शहर में बच्चों और महिलाएं के अलावा 60,000 पुरुष थे। शहर के ईसाई शासक बालिया ने विभिन्न वारगॉन की मदद से 18,000 गरीब लोगों के लिए 30,000 दीनार की व्यवस्था की। अगले कुछ हफ्तों तक शहर के लोगों ने अपनी आजादी के लिए पैसे जुटाने के लिए अपना सामान बेच दिया। फिलिप्स ने लिखा कि हर किसी के लिए 10 दीनार की कीमत निर्धारित कराने के लिए सलाहुद्दीन की भी आलोचना की गई, क्योंकि अमीर लोग आसानी से इस पैसे का भुगतान कराने और अपने कीमती सामान के साथ यरूशलेम छोड़ने में सक्षम थे। लोगों ने आयटेन अमीर ईसाई अधिकारी की कीमती चीजें जब्त कराने की मांग की, लेकिन सलादीन ने जवाब दिया कि वह ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि अन लोगों को अनकी मंजिल तक सुरक्षा भी मुहैया कराई। इतिहासकार लिखते हैं कि आइसेक बावजूद 16,000 गरीब लोगों को सीरिया और मिस्र के गुलाम बाजारों में बेच दिया गया।